फल मिली? ज्ञान रूपी फल। जब तक नियम फूल फल ज्ञाना, फल रूपी ज्ञान मिली और उसके बाद में फल तो मिल गए। फल मिला तो केवल आप पर अचार बना सकत हो, कई जन मना सिलपट्टी चटनी बना खा लेते, लेकिन रसा अगर लेना है तो वो फूल में वो फल में रसा आना चाहिए। रसा का है ज्ञान तो फल हो गए। हरि पद रति रस वेद प्रखाना, दशरथ जी लोग हरि पद के आज रस मिले हैं, ये रस के प्राप्ति होते। और जब रस के जब प्राप्ति होते तुलसीदास जी मिलते तो पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुखित तुर सुर तर फल नए। ये प्रकार से मुदित अवधपति, ठीक है। दशरथ जी माने हम खुद, आप अनुभव करो, आनंद आवत है आप बोलना, आनंद आता है तब बैठे हो, आनंद नहीं आते तो कहाँ बैठते थे? और जब आनंद नहीं आते तो घर में आवत है, अरे पता नहीं गर्मी मारे क्या कर दो, अब आप अपना अनुभव करो तो जर्मनी में जाओ तो मैं निवेदन करूँ जब घर में बैठे हो ही गर्मी लगी इसी के, अरे आप मन के लिए पूरा कूलर की व्यवस्था कर रहे हैं आप है ना, तो बड़ा सुंदर वातावरण मिला थे, पता नहीं चला थी गर्मी चला थी, बाहर जावे तब पता चलते। तो मुझे अवधपति और अवधपति जीव रूपी दशरथ जी आनंदित होते, बधून समेत निहार। बधून एक बधू किससे, केवल राम और सीता की बात नहीं, तुलसीदास जी महाराज जी थे राम और सीता जी के बाद में परिपूर्ण रहा उछाव राम विवाह सबका, सब कोई कहा कि राम के ब्याह हो गए, राम के ब्याह हो गए, कई बात पर रचना एक यह मंगल महा। लेकिन वही समय में महाराज दशरथ जी का एक अनुभूति होती है, काका के पास से गुरु के पास से, जब ज्ञान और भक्ति जब आते हैं ना, ज्ञान और भक्ति जब आते तो अन्य जन और साधन है वो मतलब आए के लिए और युक्ति करने की जरूरत नहीं। गुरु महाराज है इतने नहीं, जगह गुरु है नहीं, जगह गुरु में सामर्थ्य है तो चेला कोई प्रकार के बनाए की जरूरत नहीं है। तुलसी महाराज थे तब जनक भाई वशिष्ठ आस व्यास आदि समाज के मानवी सुकीर्ति उर्मिला कुमारी ले हंकार के कोई योजना नहीं है इसे, वशिष्ठ जी के आदेश हुई, वशिष्ठ जी की तो तीनों जन बेटी में लौला तो जल्दी 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 कौन बोला मांडवी सुकीर्ति और उर्मिला हंकार के लाए। बड़ा विचित्र बात है, बोले का मन गलत मन नहीं जैसे ब्याह होई का नहीं होई बोल चित्र तुरंत जबरदस्ती लाते। कहने का मतलब ये है संत महात्मा के कहना है जब हमारे जीवन में सुकृत की उदित होते तो जैसे धन के समुद्र में नदियां नरवा के पानी है, बिना बुलाए बुलाए पहुंच थे, नदियां ना बुलाए नहीं समुद्र है वो अपने पनाते। ठीक वही प्रकार से आज दशरथ रूपी जीव के हृदय रूपी समुद्र में ये सब नदियां मन अचानक आवत है। तुलसीदास जी महाराज थे बधुन समेत निहारी और क्रमशः राम के साथ में सीता जी बैठे हुए हैं, मांडवी के साथ में भरत जी बैठे हुए वर के रूप में, सुकृति के साथ में लक्ष्मण भैया बैठे हैं और उर्मिला की विशेषता क्या है? तुलसीदास जी महाराज थे राम और लक्ष्मण के संबंध बड़ा घनिष्ठ है, लेकिन राम और सीता, राम और लक्ष्मण दोनों अलग हो ही नहीं सके। लेकिन जब उर्मिला लाए जाते तो तुलसीदास जी महाराज लिखते ये उर्मिला आवत है तो लक्ष्मण कैसे स्वीकार करी नहीं करी, कहते लक्ष्मण स्वीकार दूसरा भला मत करे लेकिन उर्मिला करी। काबर जानकी लघु भगनी सुंदर स्योमनी जानकी, ये जानकी की बहनी है और राम और सीता के जेकर से संबंध है लक्ष्मण बोला ठुकरा नहीं सके। और एक स्थिति लक्ष्मण और उर्मिला के सुंदर जोड़ी बने हुए हैं। आओ ये जोड़ी अपन दिमाग में बैठा लो अपन हृदय में और बैठा के फिर आगे और कुछ क्रम है बोला जाने के पहले एक भजन के सहारा लेकर लखन से रामचंद्र शंकर हरि
कहे हरि। राम भजत सोई मुकुट गुसाई, अनि इच्छित आवई बरियाई। कलयुग में न योग करे की जरूरत है, न तप करे की जरूरत है, न साधन करे की जरूरत है। तुलसीदास जी के अनुसार गाइए रामई, सुमरिए रामई, संतत सुनिए राम गुण ग्रामई। एक ही काम करना है, बस राम जप जप राम जप। दशरथ जी के जीवन में जप के प्रताप से ही आज तुलसीदास जी लिखते सुंदर सुंदरी सुंदर बरन सा सब एक मंडप राजही। चित्त के हृदय के मंडप में चारों जीवे जनु जीव उड़ चारों अवस्था विगुण सहित विराजही। जैसे कोई जीव के हृदय में चार अवस्था, अब आप सबको मालूम है चार अवस्था, तीन अवस्था के तो आप हम सबला अनुभूति होते। जागृत अवस्था, अभी जागृत था नहीं, ठीक है। स्वप्न अवस्था, सूर्यथन, नींद नहीं पड़े होकर पहले सपना आते, वो जानथन हम सपना लोग जानथन, ओकर बाद में सो जाथन तब वो जानथन, उठथन तो कितन ने ओहो पट नींद पड़ गएगा। आज एक के रात एक के नींद हो इसके वो जाना था। लेकिन आप बताओ, आप सूत के रहे हो और एक के नींद तेरे रात पूरा एक के नींद हो, इस कौन जानी से? ये जानने वाला कोई और है। बस वो जानने वाला ला अगर हम जान गए बस यही ज्ञान है और दूसरा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बोला तो यह अवस्था बताएंगे, तो यह अवस्था तुलसीदास जी बना थे। जन पाए महिपाल मणि, महिपाल मणि जीव रूपी दशरथ महिपाल बनते, महिपाल के मणि बनते। और आप लोग मालूम है मणि, और मणि के विशेषता ये है कि मणि में प्रकाश ही प्रकाश है। और रामचरितमानस में एक दीपक और एक मणि, दो चीज के बाद बताए गए हैं। ज्ञान ला दीपक बताए गए हैं और भक्ति ला मणि बताए गए। राम भगत मणि उड़ बस जाके तो दुख लौलेस न सपने ताके। ओ मणि प्राप्त हुआ है कौन ला? महाराज दशरथ जी ला। तो तुलसीदास जी महाराज लिखते मणि क्रिया सहित फलचारी। अब क्रिया का होते चार प्रकार की क्रिया होती है, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया। कर्म क्रिया माने कर्म। हम अगर योग यज्ञ करबो, यज्ञ और यज्ञ करबो ना, यज्ञ करबो, यज्ञ से काम मिली हमला यज्ञ के द्वारा अर्थ के प्राप्ति। अर्थ यज्ञ करता नहीं भैया, हम खेत में बीज बोथन वो तो यज्ञ है। रामचरितमानस में दो जन है, दो व्यक्ति है, एक दशरथ जी है और एक जनक जी है। जनक जी ला ज्ञानी बताए गए और दशरथ जी ला भक्त बताए गए। ज्ञानी ला भी कर्म करने लगते, लेकिन ज्ञानी जब कर्म करते, कर्म तो करते लेकिन कर्म में बीज नहीं डाले। आप लोग मालूम है जनक जी ला सीता जी के प्राप्ति कब हुई? जब वो जमीन में हल चले, हल जमीन में हल, बड़ा सुंदर प्रसंग, बड़ा गंभीर है। जमीन का है, जमीन माने सुमति भूमि, सुबुद्धि रूपी भूमि में हल चलाना। हल माने विचार, हल कितने अमुक प्रश्न के हल किया जाए, अमुक प्रश्न के हल करे जाए, तो जिन आदमी अपन सुमति की बुद्धि में विचार के द्वारा वो प्रयत्न करते, यज्ञ क्रियाएं और यज्ञ क्रिया के द्वारा सकाम कर्म करने वाला दशरथ जी यज्ञ करी तब ओला कामिस भक्ति सहित मुनि आहुति दिने प्रगटे अग्नि चरु कर लिने। जब आदमी
की मतलब इच्छा लेके यज्ञ करी तो दशरथ जी ला खीर भी मिली और खीर के द्वारा और खीर ला जब तीनों जगानों में बांटेगी कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी के द्वारा तब राम जी के प्रकट हुई। लेकिन यहाँ जब यज्ञ होते निष्काम यज्ञ में कोई बीज नहीं डाले से, और जब बीज नहीं डाले से ना तो वो हल के जो नोक होते ना वो नोक कामा पड़ीस जिला नाश की थन वो पड़ीस घट में। घट माने घड़ा और घड़ा से सीता जी की उत्पत्ति। ये सीता जी कौन है आप लोग मालूम? घट माने घट अपन घट। जब हम विचार करबो तो विचार के हल के नोक हमार घट में जाई। सतगुरु कबीरदास जी महाराज संकेत करते नहीं, घट घट मेरा साइया काली घट ना कोई बलिहारी व घट की जा घट पर घट होए। वो ना जानना है। तो जब घट में टकराई तब वहां से भक्ति की जागृति हुई। ये निष्काम भक्त सीता जी मिलते जनक जिला और सकाम भक्तला राम ज्ञान के प्राप्ति होते। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ यज्ञ क्रिया करवो तो का मिली अर्थ मिली, श्रद्धा क्रिया करवो श्रद्धा हमारे जीवन मिली तब धर्म। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। जब तक हम श्रद्धा नहीं हमारे जीवन में ना तब तक श्रद्धा के बिना धर्म होने वाला नहीं है। तो धर्म के श्रद्धा के फल का है धर्म की प्राप्ति हुई। और योग क्रिया योग के द्वारा क्या हो, योग करबो तो क्या हुई, योग के द्वारा काम की प्राप्ति। जो काम ना कहाँ से जोड़ना है, योग से जोड़ना है। हम मन का करथन गलती का करथन हम अपन योग ला भोग से जोड़थन, काम ला भोग से जोड़थन नहीं, काम ला योग से जोड़ना है। काम ना का करना चाहिए, योग के करना चाहिए। और तुलसीदास जी महाराज तीसरा है ज्ञान क्रिया। ज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए राम के प्रति ज्ञान। और राम कौन है, साक्षात मोक्ष है। एक प्रकार से ज्ञान राम, अर्थ के रूप में शत्रुघ्न भैया, धर्म के रूप में भरत भैया। और तुलसीदास जी महाराज संकेत करते धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार प्राप्ति मोक्ष भगवान की कृपा से ही हो सकते है। तो एक मतलब ये है कि महाराज दशरथ जी राम ज्ञान के पत्नी के रूप में, बहू के रूप में भक्ति सीता जी के प्राप्ति होते एक तरफ बैठे हैं, और भरत धर्म है और धर्म की क्रिया के रूप में मांडवी एक तरफ बैठे भाग में, और लक्ष्मण जी के क्रिया के रूप में साक्षात उर्मिला बैठे, उर्मिला और शत्रुघ्न जी के बगल में सुतकीर्ति बैठे हैं। सुतकीर्ति माने आपका मालूम है दशरथ शत्रुघ्न कौन है, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और वेद प्रकाशित कब हुई हमारे जीवन में, सुतकीर्ति। जब हम अपन भगवान के कीर्ति ला अपन कान में श्रवण पान करबो तो तुलसीदास जी महाराज लिखे मुदित अवधपति, हमार जीव रूपी अवधपति इतना आनंदित हुई भैया। और जब तक ये मन अलग अलग रही, राम अलग है सीता अलग है। आप सबको मालूम है दशरथ जी के जीवन के एक विशेष खंड कहा जाए। ये स्थिति ला देख के महाराज दशरथ जी ला अनुभूति हुई और विचार करते बड़ आसन ला देख के डायरेक्ट होकर दिमाग में बसीस। आज मैं आसन में देखा था ये आसन अब सिंहासन तक पहुंचना चाहिए। दशरथ जी के मन में कामना जागी, लेकिन भैया वहां जाए के बाद में गड़बड़ी का हुई। तुलसीदास जी महाराज संकेत करते हमारे जीवन में एक प्रकार के मंडप अगर बन गए और आगे हमारे टीम में, लेकिन अगर वहाँ अगर विघ्न बाधा अगर कोई आई तो हमारे जीवन में लोभ वृत्ति मंत्रा के द्वारा कई जन क्रिया शक्ति है वो कई ग्रसित हो गई। तो आप ला मालूम है ज्ञान निकल रही आपके जीवन से, आपके जीवन से भक्ति निकल रही और आपके जीवन से विवेक निकल रही। राम लक्ष्मण और सीता के वनवास के कारण लोभ वृत्ति है जीवन में। जब तक लोभ वृत्ति नहीं रही तब तक राम राज्य
के अनुभूति हम अपन जीवन में कर सकथन। तो तुलसीदास जी महाराज के प्रसन्न प्रसन्न के माध्यम से मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी अपन बहुमन के साथ में देख के ऐसे लगा थे जानो मानो कि महाराज दशरथ जी ला अपन क्रिया के साथ में चारों फल की प्राप्ति हो जाते। और आप सबको मालूम है राम कथा के उद्देश्य ही है चार फल की प्राप्ति करना। रामचरितमानस संकेत करते आप प्रयागराज माध्यम से ये दृश्य ला हमारे जीवन में बिठाए के प्रयास करन हम अर्थ धर्म काम और मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो हमारे जीवन में यज्ञ क्रिया श्रद्धा क्रिया योग क्रिया और ज्ञान क्रिया की होना अनिवार्य है। तब हमारे दशरथ रूपी जीव आनंदित हो सकते हैं। यही संकेत के साथ पीलावती संकेत दे चुके हैं और शायद आप प्रसंग के माध्यम से अनुभूति कुछ हो हुई बोला पर जीवन में उतारू बोले प्रकार से टूटी हुई सोई ओकर लिए समाचार और एक भजन परोसन आप से विदाई लेबो। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। लखन सिया चंद्र शंकर बोले पिंजरे का तारा बोले पिंजरे का तारा हरि राम राधे श्याम सिया राम हरि राम राधे श्याम सिया राम।
हुई में ना तो जाए, माया मिले ना तुझको राम, हुई में ना तो जाए, माया मिले ना तुझको राम, तुझ में भगती अभिलाष, तुझ में भगती अभिलाष रे, हरि राम राधे श्याम सिया राम रे, हरि राम राधे श्याम सिया राम, बोले बिंदे का तो तारा, बोले बिंदे का तो तारा, राधे श्याम सिया राम। चंचल मन को बस में कर ले, श्री हरि जी के चरणों में, चंचल मन को बस में कर ले, श्री हरि जी के चरणों में, भोग विलास में समय कांधन कुछ भी नहीं है सपनों में, भोग विलास में समय कांधन कुछ भी नहीं है सपनों में, कर लिया मन को प्रणाम, कर लिया मन को प्रणाम, कर लिया मन को प्रणाम रे, हरि राम राधे श्याम सिया राम रे, हरि राम राधे श्याम सिया राम, बोले तेरे का तो राम, बोले तेरे का तो राम रे, हरि राम राधे श्याम सिया 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 राम, लखन सिया राम चंद्र शंकर